हजारीबाग पुलिस ने बीते मंगलवार को शहर के रांची पटना NH 33 पर अवस्थित 6 होटलों और रेस्टोरेंट्स में एक साथ छापेमारी कर अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 30 कपल्स को पकड़ा, जिन्हें बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं 17 होटल संचालक एवं मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही इन सभी 6 होटलों को सील कर दिया है। इसमें होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल 2 ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज, होटल रुक्मणी शामिल है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि नेशनल हाईवे 33 रांची पटना रोड पर स्थित कुछ होटल में पैसे लेकर केवल यौन गतिविधि के लिए रूम उपलब्ध कराए जाते हैं, वह भी बिना ID कार्ड और नाम रजिस्टर में लिखे हुए। होटल मालिक खुद ही कई तरह कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी उपलब्ध कराते थे। उन्होंने आगे बताया कि रेकी कर इस सूचना की पुष्टि के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनित आनंद के नेतृत्व में 6 अलग अलग टीम बनाई गई। हर टीम में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी और महिला पुलिस बल को शामिल किया गया। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खास करके जो पुराना NH है, जो रांची पटना NH है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर कि पैसे का के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही थी। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के जिलों के हजारीबाग के कुछ लड़के और युवतियाँ इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई और 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकें, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। तो इस संबंध में SDPO सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, तो कई आपके सामने और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने DC महोदय के द्वारा रिपोर्ट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की, जिसमें कि सभी 6 होटलों में, जिसका कि नाम है होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल 2 ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मिणी, सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियाँ मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज किया है। वहाँ के CCTV कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, DVR को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज किया है और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसका लिस्ट भी जो प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा उसमें वर्णित है। इसमें होटल के संचालक हैं, होटल के मैनेजर हैं, होटल में कुछ होटलों में ऐसा ही पाया गया कि उनके द्वारा एक सर्वे रखा गया था, जो कि ऐसे लोगों को स्पॉट करता था। आप कह लीजिए कस्टमर्स को जो स्पॉट करता था और फिर उनके साथ वो लाइजनिंग करके उनको लाता था। तो उन सभी की गिरफ्तारी 17 लोगों की गई है। आगे भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। मेरा मानना है कि हजारीबाग आप सब जानते हैं कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। बहुत पहले से ही यहाँ बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के स्कूल और कॉलेज रहे हैं और आज भी यहाँ लाखों की संख्या में बाकी जगहों से विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ सभी पढ़ती हैं।
तो ऐसे में इस तरह के यौनाचार के जो इलीगल केसेस आते हैं, तो इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये रेड हम लोगों ने हजारीबाग पुलिस ने कारित किया, और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि जितने भी और ऐसे लोग हैं जो यहाँ के बाकी होटल संचालक हैं, किसी भी हालत में इस तरह की इलीगल गतिविधि में शामिल ना हो, अपने यहाँ ना होने दें, अन्यथा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही में यहाँ जो हजारीबाग के और राज्य के जो युवक युवतियाँ हैं उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए, इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए, और पुलिस हमेशा तत्पर है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी इसी तरह का रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग ठोस साक्ष्य संकलन करके इंश्योर करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसमें अभी तक राज्य से बाहर का कोई है, कोई लड़की है, ऐसा अभी सूचना में नहीं आया है। कुछ होटल्स में बाहर के बंगाल के लोग एज संचालक और एज सर्वेयर थे जिनकी गिरफ्तारी की गई। लड़के या लड़की को गिरफ्तारी भी हुई है? लड़के और लड़कियों की हम लोग अभी उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनका जाने के पीछे उनका मकसद क्या था, और क्या पहले से कोई जान पहचान है कि नहीं, और किस कारण से गए हैं। तो ये वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, इन जो 6 होटलों में क्या एक दूसरे को आपस में सब जानते थे कि सब जगह चल रहा है? प्रारंभिक अभी जांच में जो मुझे लगता है कि किसी के द्वारा इस बारे में भी हमें सूचना दी नहीं गई है, बट हो सकता है, संभव है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि सब एक ही रोड पर और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। मतलब आप देखेंगे तो एक होटल से दूसरे होटल की दूरी कई बार आधा किलोमीटर, कई बार 1 किलोमीटर, इतना ही। हो सकता है कि आपस में कनेक्टेड हो, जानते हों,